Heron's formula is used to find the area of a triangle whose sides are given. एक ऐसा ट्राइंगल बेटा जिसकी 3 साइड्स गिवन हो तो उसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं हीरॉन्स फार्मूला का यूज करके। हीरॉन्स फार्मूला होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे बेटा ए, बी और सी ये तीनों होती हैं बेटा ट्राइंगल की साइड्स। जो भी मेजरमेंट गिवन हो आप वो पुट करेंगे ए, बी और सी की प्लेस पे। अब एस क्या होता है बेटा? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर का मीन्स जो भी पेरीमीटर है आप उसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 से। अब एक ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है बेटा सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो अगर आप तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा बेटा पेरीमीटर। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स सेमी पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बेटा ट्राइंगल का पेरीमीटर। जब पेरीमीटर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उस पेरीमीटर का हाफ हो जाता है। दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर। क्लियर बेटा? तो अगर आपको किसी भी ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी 3 साइड्स गिवन हो तो आप हीरॉन्स फार्मूला की हेल्प से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपको बेटा उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी ये 3 साइड्स गिवन है 9, 12 एंड 15। इसी ट्राइंगल में मेंशन कर देते हैं बेटा साइड्स को। देखिए 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या मेंशन किया बेटा? ए को आपने ले लिया 15 सेंटीमीटर, बी ले ली बेटा आपने 12 सेंटीमीटर और सी को आपने मेंशन कर दिया 9 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूला में बेटा ए, बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A is 15 centimeter, B is 12 centimeter and C is 9 centimeter. So S equals to 15 plus 12 plus 9 divided by 2. ये क्या वैल्यू आ गई बेटा? देखिए 15 plus 12 27, 27 plus 9 36. That means 36 divided by 2, which means this is equals to 18 centimeter. यूनिट आप मेंशन कर देंगे बेटा। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ गया 18 सेंटीमीटर। अब सिंपली इस फॉर्मूला में आप एस, ए, बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एस। एस इज 18 इंटू 18 माइनस ए। सो 18 एस लिया बेटा आपने 18 माइनस ए, वैल्यू ऑफ ए इज 15। तो यहाँ पे आप 15 पुट कर दीजिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज एस माइनस बी। एस इज 18 minus b is 12 and next is s minus c. S is 18 and value of c is 9 centimeter. So it will be 18 minus 9. यूनिट स्क्वायर आप मेंशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा ये इसको आप स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस। 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 15 इज 3, multiply 18 minus 12 6, multiply 18 minus 9 is 9। इन सबको आपने स्क्वायर रूट में ले लिया बेटा और यूनिट क्या मेंशन करेंगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सिंपली आप इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप उसका स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इनको ही आप 2 2 की पेयरिंग में फॉर्म कर लीजिए, 2 सेम नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए बेटा 18 को आप मेंशन कर सकते हैं 9 2 ज़ा 18, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 को आप मेंशन कर सकते हैं बेटा 3 2 ज़ा 6 और 9 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी 9 है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पेयर बना लीजिए बेटा 2 2 नंबर्स के। देखिए बेटा 9 9, एक पेयर आपका ये बन गया बेटा, सेकेंड आपका ये बन गया 2 2। क्लियर बेटा? और नेक्स्ट आपका ये 3 एंड 3। दैट मीन्स जितने भी नंबर्स हैं बेटा वो 2 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर 2 टाइम्स आ रहे हैं दैट मीन्स आप 1 टाइम ले सकते हैं उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए। सो इट विल बी 9 इंटू 2 इंटू 3। ये हो जाएगा बेटा आपका 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। इट मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर।
I hope this is clear to you, and if you like the way I'm teaching, then please like, share and subscribe. Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.